हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। आज रिएक्शन होगा वसीम बरेलवी साहब के मुशायरे पे एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन हिज वीडियो। मैंने उनके कभी भी कोई शायरी नहीं सुनी। ऐसा होता है ना, बहुत बार अपन यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं और किसी की कोई ऐसी छोटी सी शॉर्ट क्लिप आ जाए शायरी बोलते हुए, वो भी नहीं देखी है मैंने इनकी। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ होल न्यू एक्सपीरियंस फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस टुडे। नहीं हो सकता है आपने पहले सुन रखा हो, पर मेरे साथ तो नहीं सुना होगा ना, तो नया एक्सपीरियंस है जी। जश्न परिजाद काशिम 1996 का ये मुशायरा है। और यार पता है उस टाइम के जो मुशायरे थे ना, उनको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। बहुत वर्ल्ड क्लास मुशायरे हुआ करते थे। कोविड की वजह से बहुत सारी गैदरिंग्स रोक दी गई, बट नाउ थैंकफुली एवरीथिंग इज फाइन और आगे सब कुछ और बढ़िया ही होता जाएगा यार। अच्छा चलो मुद्दे की बात पे आते। द थिंग इज दैट कि लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels that I put there. अगर आप मुझे रोज देखते हैं सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे मुशायरों के रिएक्शन वीडियोस ऐसे फ्रीक्वेंटली रोज ही आते हैं, क्योंकि हम दोनों को मुशायरे सुनना बहुत पसंद है। और आपको मेरी ये भी चीज़ पता होगी कि मैं रील्स बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे कॉमेडी वाली, तो एक बार जाकर के वैसे चेक करिए। अगर आपकी और मेरी वाइब मैच हो गई ना उधर, तो फॉलो कर लेना। ख़वातीन हज़रात, मैं ज़्यादा देर समा खराशी करके इस तासुर को ख़त्म नहीं करना चाहता। इसी माहौल को बरकरार रखते हुए अब ज़हमत सुखन दे रहा हूँ एक इंतहाई मुनफरिद लबो लहजे के शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी। तवज्जो समाअत फरमाएं, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब। मेराज फैज़ाबादी साहब ने एक अजीब व गरीब माहौल बनाया है, बड़ा खूबसूरत तासुर छोड़ा है। मैं नहीं समझ पाता कि कहाँ तक मैं आपकी समाअतों के मियार पर पूरा उतर पाऊँगा। एक शेर से आगाज़ कर रहा हूँ। जनाब सदर से इजाज़त लेते हुए, जी मैं तो आपसे इजाज़त ले रहा हूँ, आप कहीं पर भी हों। मुलाहिज़ा फरमाएं हज़रात के दरीचों तक चले आए तुम्हारे दौर के ख़तरे, दरीचों तक चले आए तुम्हारे दौर के ख़तरे, हम अपने घर से बाहर झांकने का हक भी खो बैठे। दरीचों तक चले आए तुम्हारे दौर के खतरे, हम अपने घर से बाहर झांकने का हक भी खो बैठे। एक शेर और नज़र करता हूँ हज़रात। सलीम भाई ने बड़ी खूबसूरत बातचीत की थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुक़ से। खुदा उनकी कोशिशों को कामयाब करे। लेकिन एक जज्बा हाजिर कर रहा हूँ कि वो अपने वक्त के नशे में खुशियाँ छीन ले तुमसे, वो अपने वक्त के नशे में खुशियाँ छीन ले तुमसे, मगर जब तुम हंसी बांटो तो उसको भूल मत जाना। क्या कहने वसीम भाई, क्या कहने? वो अपने वक्त के नशे में खुशियाँ छीन ले तुमसे, मगर जब तुम हंसी बांटो तो उसको भूल मत जाना। क्या कहने? मगर जब तुम हंसी बांटो तो उसको भूल मत जाना। बहुत शुक्रिया हजरात। ये चंद अशार हालिया हैं, पेश करता हूँ कि अपने हर हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, अपने हर हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। क्या कहने? क्या कहने? उसको अपने हर हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। और तारीख के एक नाजुक मोड़ पर शेर अर्ज कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा।
सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, तुम गिराने में वाह लगे वाह थे, वाह वाह, तुमने क्या सोचा कहने ही वसीम नहीं। भाई, क्या कहने। तुम गिराने में लगे थे, वाह। तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। और बहुत ही हसीन निज़ामत की नज़र कर रहा हूँ आपकी ये शेर। मुलाज़ा फरमाइए, वाक़या ये है कि जितनी खूबसूरत निज़ामत ये कर रहे हैं, मैं तो हिंदुस्तान से आया हूँ, वहाँ पर दिन रात मुशायरे होते हैं, मगर इतना महज़्ज़ब तरीक़ा निज़ामत का मैं पहली बार यहाँ पर सुन रहा हूँ। मुझे बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। मुझको चलने दो, मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर। मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। क्या कहने, अकेला है अभी, क्या कहने वसीम भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने। मुझको चलने दो, मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर। मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, वाह 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 वाह, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। और आइए, आपकी भी बात है, हमारी भी बात है, तारीख इसकी शाहिद है। मुलाज़ा फरमाइए, गज़ल की अलामतों से बात कह रहा हूँ, आपके एहसास कि आपका एहसास कि मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफ़र, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। सारी दुनिया की नज़र में है मेरा अहदे वफा। वाह, मुलाज़ा फरमाइए, एक दोस्त की शिरकत चाहूँगा कि सारी दुनिया की नज़र में है मेरा अहदे वफा, एक तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हूँ। सारी दुनिया की नज़र में है मेरा अहदे वफा, सारी दुनिया की नज़र में है मेरा अहदे वाह वाह वफा, वाह वाह, सारी दुनिया की नज़र में है मेरा अहदे वफा, एक तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊंगा। मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा क्या सफर, वजीब, वाह रास्ता वाह, रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, आपने जी, मैं आपके हर हुक्म की तामील करूंगा, पहले मुझे कुछ अर्ज कर लेने दें। सही बात है। इस महफिल में पहली बार हाजिर हुआ हूँ, वैसे तो आपकी खिदमत में पहले भी हाजिरी हुई है, लेकिन जी चाहता कि इधर जो कुछ कहा है वो आपकी खिदमत में पेश कर दूँ, फिर आप सुन लें, शेर सुन लें। चूँकि ऐसी महफिलें किस्मत से मिलती है जहाँ पर शेर समातों से नहीं बल्कि दिल से उठाया जा रहा हो। मुलाज़ा फरमाएं, मैं पेश कर रहा हूँ कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता। वाह, देखिए, बड़ा नाजुक मामला है, तवज्जो फरमाएंगे। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता। मिसरा नजर कर रहा हूँ हज़रात कि क्या दुख है। जॉन भाई, आपकी नजर है। मुलाज़ा फरमाएं, देखिए, उनकी एक तवज्जो जो है मेरे लिए बड़ी कीमती है, तो मैंने ये सहारा लिया। मुलाज़ा फरमाएं कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता। वाह, क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता। और खातिबा ये है, नज़र करता हूँ, देखिए, हमने तो मेयार बहुत पहले कायम किए हैं, पता नहीं क्यों हम लोग ढूंढते फिरते हैं मेयारों के पीछे। मुलाज़ा कीजिए, सदियों की तारीख में अपने आप को देखिए और मेरा ये शेर सुनिए कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या। तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं क्या कहने, क्या कहने वजीर भाई, वाह 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 वाह, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें, वाह 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 वाह, क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता। मैं अर्ज कर रहा था
کہ کیا دکھ ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا، آنسو کی طرح آنکھ تک آ بھی نہیں سکتا، تو چھوڑ رہا ہے تو خطا اس میں تیری کیا، ہر شخص میرا ساتھ نبھا بھی نہیں سکتا۔ اور آئیے حضرات، آپ کا صدیوں کا کردار اور میرے دو مصرے نظر کرتا ہوں اہل نظر کی، کہ تو چھوڑ رہا ہے تو خطا اس میں تیری کیا، ہر شخص میرا ساتھ نبھا بھی نہیں سکتا، ویسے تو ایک آنسو ہی بہا کر مجھے لے جائے، واہ، ویسے تو ایک آنسو ہی بہا کر مجھے لے جائے، ایسے کوئی طوفان ہلا بھی نہیں سکتا۔ کیا کہنے وسیم بھائی، کیا تاریخ کو سمیٹا ہے دو مصروں میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویسے تو ایک آنسو ہی بہا کر مجھے لے جائے، ویسے تو ایک آنسو ہی بہا کر مجھے لے جائے، ایسے کوئی طوفان ہلا بھی نہیں سکتا، واہ کیا سچی بات، ایسے کوئی طوفان ہلا بھی نہیں سکتا۔ دوستو بہت نوازا آپ نے۔ آخری شعر اس سلسلے کا حاضر کر رہا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ صرف ایک لفظ ہے، اسی میں پورے شعر کی جان ہے، اور شاید میرا احساس، میرا کیا پوری اجتماعیت کا احساس ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ گھر ڈھونڈ رہے ہیں میرا راتوں کے پجاری، گھر ڈھونڈ رہے ہیں میرا راتوں کے پجاری، میں ہوں کہ چراغوں کو بجھا بھی نہیں سکتا۔ کیا کہنے ہیں عظیم بھائی، کیا کہنے ہیں، میں ہوں، گھر ڈھونڈ رہے ہیں میرا راتوں کے پجاری، کیا کہنے ہیں، میں ہوں کہ چراغوں کو بجھا بھی نہیں سکتا، میں ہوں کہ چراغوں کو بجھا بھی نہیں سکتا، ویسے تو ایک آنسو ہی بہا کر مجھے لے جائے، ایسے کوئی طوفان ہلا بھی نہیں۔ کیا کہنے یہ جی طرف جی میں حاضر میں پیش کر رہا ہوں جی اتنی زور سے بھائی، نہیں شاعروں سے فرمائش کی جاتی ہے یا درخواست کی جاتی ہے، انہیں حکم نہیں دیا جاتا، یہ مشاعرے کے آداب کے منافی ہے کہ آپ حکم چلیں۔ جی عطا حسین، میں عوام کی عدالت میں ہوں، آپ کے ہر حکم کی طرف 3 شعر ایک غزل کے پیش کرتا ہوں اور پھر ایک گیت آپ کا جیسا حکم ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کافی عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے، تو یہ غزل مطلب پیش کر رہا ہوں۔ اب تھوڑا میرے ساتھ رہیے آپ۔ میں اس امید پہ ڈوبا کہ تو بچا لے گا، میں اس امید پہ ڈوبا کہ تو بچا لے گا، میں اس امید پہ ڈوبا کہ تو بچا لے گا، اب اس کے بعد میرا امتحان کیا لے گا، اب اس کے بعد میرا امتحان کیا لے گا۔ ایک مطلب اور ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ایک میلہ ہے، وعدہ کسی سے کیا لے گا، یہ ایک میلہ ہے، وعدہ کسی سے کیا لے گا، ڈھلے
گا دن تو ہر ایک اپنا راستہ لے گا، ڈھلے گا دن تو ہر ایک اپنا راستہ لے گا۔ اور بہت قیمتی ہیں وہ لوگ جو اپنی قوم کی امانتوں کو باقی رکھتے ہیں۔ مفکر کسی بھی قوم کی امانت ہوتا ہے، دانشور کسی بھی قوم کی امانت ہوتا ہے۔ میں شعر نظر کرتا ہوں کہ میں بجھ گیا تو ہمیشہ کو بجھ ہی جاؤں گا، میں بجھ گیا تو ہمیشہ کو بجھ ہی جاؤں گا، کوئی چراغ نہیں ہوں جو پھر جلا لے گا، کوئی چراغ نہیں ہوں جو پھر جلا لے گا۔ جتنے بھی اخلاقی ضابطے ہیں ان سے ہٹ کر ایک شعر آپ کی خدمت میں، بہت پریکٹیکل، لیکن لگ رہا ہے کہ آپ کچھ تھک گئے ہیں، تو میں بھی اختصار سے کام لیتے ہوئے غزل پوری کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے جی، ہو سکتا ہے شاید ایسا ہی ہو، اور خدا کرے ایسا ہی ہو۔ ملاحظہ فرمائیں کہ میں بجھ گیا تو ہمیشہ کو بجھ ہی جاؤں گا، کوئی چراغ نہیں ہوں جو پھر جلا لے گا۔ اور یہ شعر کہ کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے لیے، کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے لیے، جو بے عمل ہے وہ بدلا کسی سے کیا لے گا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے لیے، جو بے عمل ہے وہ بدلا کسی سے کیا لے گا۔ اور ہزار توڑ کے آ جاؤں اس سے رشتہ وسیع، ہزار توڑ کے آ جاؤں اس سے رشتہ وسیع، میں جانتا ہوں وہ جب چاہے گا بلا لے گا، کیا مجبوریاں ہیں، واہ واہ واہ۔ میں جانتا ہوں وہ جب چاہے گا، ہزار توڑ کے آ جاؤں سے رشتہ وسیع، میں جانتا ہوں وہ جب چاہے گا بلا لے گا۔ یہ بڑی خوبصورت محفل ہے، بہت جی لگا کر آپ سن رہے ہیں۔ ایک گیت حاضر کر رہا ہوں، اور یہ ایک ایسی لڑکی کے احساسات ہیں جو عمر کی اس منزل پر ہے جہاں اب اس کے پاس صرف ماضی ہے، نہ حال ہے نہ مستقبل۔ غرور حسن کے جوش میں بہت سے فطری تقاضوں کو نظر انداز کرنے کا جو انجام ہے وہ میرے گیت میں پچھتاوے بن کر ابھرا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، سنیں غور سے، گیت پر میری ایک کوشش ہے ہندوستان میں، شاید آپ تک پہنچے۔
सपने जैसा यौवन उड़ती तितली जैसा प्यार, सपने जैसा यौवन। पूरी अदबी जिम्मेदारियों के साथ गीत आप तक पहुंचेगा कि सपने जैसा यौवन उड़ती तितली जैसा प्यार, कहीं मिल जाए फिर एक बार। वाह, सपने जैसा यौवन उड़ती तितली जैसा प्यार, कहीं मिल जाए फिर एक बार। भाई सुनिए कि फूलों में बस कर रह जाऊं खुशबू के पर कतरूं, फूलों में बस कर रह जाऊं खुशबू के पर कतरूं, और पायल की आवाज को अपने पाँव से बांध के रखूं, पायल की आवाज को अपने पाँव से बांध के रखूं। मिसरा देखें कि पतझड़ पर अब कभी न खुलने दूंगी अपने द्वार, कहीं मिल जाए फिर एक बार। क्या कह, पतझड़ पर अब कभी न खुलने दूंगी अपने द्वार, कहीं मिल जाए फिर एक बार। सपने जैसा यौवन उड़ती तितली जैसा प्यार। पूरी कैफियत से जुड़ जाएंगे तो आपको उतना ही गीत का लुत्फ आएगा। बंद मुलाज़ा फरमाइए। पेश करता हूँ कि सावन को चुनरी कर लूं, सावन को चुनरी कर लूं, सांसों में रख लूं बूंदे, सावन को चुनरी कर लूं, सांसों में रख लूं बूंदे, और बाहों के घेरे में ले लूं चांद की प्यासी किरणें, बाहों के घेरे में ले लूं चांद की प्यासी किरणें। मिसरा नजर करता हूँ, उम्र से अब के छीन ही लूंगी, उम्र से अब के छीन ही लूंगी, ढलने का अधिकार कहीं मिल जाए फिर। क्या कहना, उम्र से अब के छीन ही लूंगी, ढलने का अधिकार कहीं मिल जाए फिर एक बार। सपने जैसा यौवन उड़ती तितली जैसा प्यार, कहीं मिल जाए फिर एक बार। ये बंद मिला रखवाइए कि सपने जैसा यौवन उड़ती तितली जैसा प्यार, कहीं मिल जाए फिर एक बार। सन्यासी अधरों पर ले लो प्यार के पापी चुंबन। देखें एक एक लफ्ज देखिए दोस्तों कि सन्यासी अधरों पर ले लो प्यार के पापी चुंबन, उपवासी नैनों में रख लूं हार के सारे सावन, उपवासी नैनों में रख लूं हार के सारे सावन। किसका मान कहाँ मर्यादा, किसका मान कहाँ मर्यादा, कैसा रीत विचार कहीं मिल जाए फिर एक बार। क्या सपने जैसा यौवन उड़ती तितली जैसा प्यार, कहीं मिल जाए। क्या कहने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
से हक छीन लूंगी ढलने का, ये लाइन इतनी ज्यादा लेजेंडरी है ना, बहुत यार अच्छी वाइब्स थी इनकी ना एकदम, मतलब पूरे वीडियो में इट वॉज वेरी रिलैक्सिंग आई वुड से। हर एक शायर एक अलग ही ऑरा के साथ आता है और इनका ऑरा जो था ना वो बहुत ज्यादा शांति भरा हुआ था, रोमांटिक था इनफैक्ट, यू नो, बहुत ही मस्ट हैव हैड अ लॉट ऑफ रोमांस इन हिज लाइफ। एंड ऑब्वियसली यार जितने भी शायर लोग होते हैं ना वो फीलिंग्स को ऐसे 10x पे फील कर चुके होते हैं, तभी जाके वो शायरी कर पाते हैं। सो आई लव्ड इट एंड आई एम स्माइलिंग एंड आई थिंक जब भी मैं इनकी वीडियो पे दोबारा रिएक्शन करूंगी मेरा यही रिएक्शन होगा कि मैं थ्रू आउट स्माइल कर रही होंगी, वीडियो खत्म होने के बाद भी मैं फुल ऑन मुस्कुरा रही होंगी। वैसे मुस्कुराना इज वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स आई वुड से। 4 चांद लग जाता है जीवन में मुस्कुराने से, तो आपको भी अभी स्माइल करना चाहिए, करो। हाँ, अरे इतने सुंदर लग रहे हो यार, वेरी ब्यूटीफुल, यू शुड स्माइल मोर ऑफन। चलिए ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे। ऐसे ऑसम मुशायरों के साथ मैं आती रहूंगी, और अगर मुझसे मिलना है तो इंस्टाग्राम पे मिल लो, उधर मैं कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ, आई लव डूइंग इट। फिलहाल ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, पर हमारा मिलन बार बार होता रहेगा। चलिए ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे, दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, शब बखैर।